एक छोटे से गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रवि, मीना और अर्जुन वह हर दिन साथ खेलते और नई नई जगहों की खोज करते। लेकिन गांव के अंत में एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। किसी को नहीं पता था कि वहाँ कौन रहता था। जिज्जों वह घर वीरान पड़ा था। बच्चों के मन में हमेशा उस घर को लेकर जिज्ञासा बनी रहती थी। एक दिन शाम को खेलते खेलते उन्हें घर के अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। मीना घबरा गई और वहाँ से भागने को तैयार हो गई, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और अर्जुन को साथ लेकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुसते ही घना अंधेरा छा गया और दीवारों पर अजीब साए हिलते हुए दिखाई दिए। अचानक उन्हें फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मीना ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, हमें देखना चाहिए कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वे आवाज की दिशा में बढ़े और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी चटाई को हटा दिया। वहाँ एक लकड़ी का दरवाजा था जो जमीन के नीचे जाने वाले तहखाने की ओर खुलता था। रवि ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और तीनों नीचे उतरने लगे। नीचे तहखाने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी और एक गुड़िया थी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन नाम अब भी साफ लिखा था, अंजलि। रवि ने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी अंजलि नाम की लड़की की थी जो सालों पहले इस घर में रहती थी। डायरी के पन्नों में एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। अंजलि एक मासूम बच्ची थी, लेकिन गांव के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। वह हमेशा अकेली रहती थी और चाहती थी कि कोई उसका दोस्त बने। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई और उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते गांव छोड़कर चले गए। इसके बाद गांव वालों ने इस घर को शापित मान लिया और इसे वीरान छोड़ दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे बस एक दोस्त चाहिए था। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया मुझे याद रखना। यह पढ़कर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि अंजलि सिर्फ एक दोस्त चाहती थी, लेकिन अकेलेपन के कारण उसकी कहानी अधूरी रह गई। अगले दिन बच्चों ने गांव वालों को यह पूरी घटना बताई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घर की सफाई करवा दी। अब ये जगह एक डरावना घर नहीं, बल्कि बच्चों के खेलने के लिए एक नया खेल का मैदान बन चुका था। सीख, कोई भी बच्चा अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। दोस्ती और दया से किसी का भी दिल जीता जा सकता है।